साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले दिनों मैंने गजब की चर्चा सुनी। गजब की चर्चा जानते क्या थी कि यार 4 राज्यों में चुनाव हुआ, एक केंद्र शासित प्रदेशों में 5 जगह पे मतदान हुआ, चुनाव हुआ, नतीजे आए, सरकार बनी। ये एक ही जगह की बार बार चर्चा क्यों हो रही है? पश्चिम बंगाल की। मुझे भी दम लगा और फिर मैंने देखा कि हम भी बना रहे हैं। आखिर क्या वजह है? क्या ऐसा तो नहीं कि सिर्फ बंगाल पे ही लोगों का इंटरेस्ट है? लेकिन आपको एक दूसरी चीज बताता हूं दोस्तों। पूरी दुनिया के अखबार खंगाल लीजिए, मीडिया को देख लीजिए। मैंने तो रिसर्च किया ना। बंगाल को लेकर के जितनी उत्सुकता पूरी दुनिया में दिखी है, आप सोच भी नहीं सकते। ये जो शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ली है ना दोस्तों, दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का एक मुख्यमंत्री बन रहा है, बन गया है। भगवा लहर है, पूरी दुनिया में हड़कंप है। अमेरिका, यूरोप ने तो जैसे घुटने टेक दिए, जो बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूं। और बांग्लादेश तो गिड़गिड़ा रहा है, समझ ही में नहीं आ रहा है। तो पूरा खेल ही पलट गया। भारत ने पहले भी कार्रवाई की, उसको लगा चलो ठीक है, ममता है, संभाल लेंगी। अब तो इतनी बुरी हालत है, आपको मैं दिखाता हूं बड़ी मेहनत से दोस्तों। एक एक अखबार जो दुनिया भर का आर्टिकल है वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। मैं निवेदन करता हूं, एक कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। इससे आपको पता चलेगा कि आखिर बंगाल पर इतनी चर्चा क्यों हो रही है। आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी दोस्तों। जैसे बहुत संक्षिप्त में आपको 2-3 दिखाता हूं। जैसे ये बीबीसी, क्या लिखा है हेडर? मोदीज बीजेपी वन ऑफ इंडियाज टफेस्ट पॉलिटिकल फ्रंटियर्स। वन ऑफ इंडियाज टफेस्ट पॉलिटिकल फ्रंटियर्स। जो बोलते हैं मोदी जी करते कहां है, मोदी जी की लोकप्रियता गिर रही है, ये गिर रही है। ये बीबीसी लिख रहा है। इसी तरीके से दूसरा द गार्जियन देखिए, क्या लिखा है? नरेंद्र मोदीज बीजेपी विन्स इलेक्शन इन वेस्ट बंगाल फॉर द फर्स्ट टाइम। द गार्जियन के पूरे 7 खानदान को बुला के ले आइए। पश्चिम बंगाल क्या है, वो बांग्लादेश में कंफ्यूज हो जाएंगे। वो सिर्फ इतना नहीं दे रहा है कि पश्चिम बंगाल में जीते, बल्कि पहली बार जीते। ये गार्जियन लिख रहा है अमेरिका का। इसी तरीके से एक देखिए, ये वाला देखिए, बंगाल फॉर द फर्स्ट टाइम। कैसे? इस पे विश्लेषण चल रहा है। मैं एक एक करके दोस्तों कुछ अखबारों के बारे में आपको थोड़ा डिटेल बताता हूं, फिर आपको समझ में आएगा कि इसके अंदर की चीजें हैं क्या। जैसे मैं पहला, चूंकि पूरे दुनिया में अर्थव्यवस्था तहस नहस है, तो जरा द इकोनॉमिस्ट एक आर्टिकल पब्लिश किया है। आप जरा पढ़िए, लाइन पढ़िए। आग लगी हुई है बहुत सारे लोगों में। क्या लिखा है? द बीजेपी हैज बीटन अ बैड रूलर इन वेस्ट बंगाल, बट इंडिया मस्ट नॉट बिकम अ डी फैक्टो वन पार्टी स्टेट। बंगाल में बैड रूलर था, लेकिन वन पार्टी स्टेट नहीं होना चाहिए। चीन में 10 पार्टी चलती है क्या भाई? बहुत सारे देशों में एक एक पार्टी दशकों से राज कर रही है। लेकिन छोड़िए, क्या लिखा है मैं जरा आपको बताता हूं। इसमें कहा गया है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में बंगाल की अर्थव्यवस्था स्थिर रही, जबकि भारत के अन्य हिस्से तेजी से बढ़े। जैसे गुजरात और पश्चिम बंगाल दोनों के प्रति व्यक्ति आय में भारी अंतर है। ममता के कार्यकाल की तीखी आलोचना है इसमें यह भी लिखा है कि टीएमसी के शासनकाल में राजनीतिक हिंसा, विरोधियों को जेल भेजना, जबरन वसूली, ये सब आम बात थी। और द इकोनॉमिस्ट दोस्तों मानता है कि इस जीत ने प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा की स्थिति को राष्ट्रीय स्तर पर और भी अजेय बना दिया है। यह लिखता है कि बंगाल पिछड़ेपन का शिकार है और अब मतदाता विकासवाद और बेहतर आर्थिक अवसरों को चुन रहे हैं। ये द इकोनॉमिस्ट भारत के एक राज्य के चुनाव का विश्लेषण कर रहा है। 5 राज्य का नहीं कर रहा है, तमिलनाडु का नहीं बोला,
असम भी नहीं कहा, केरल भी नहीं कहा, और पुडुचेरी तो आप समझ ही लीजिए। आगे बढ़िए, ये दिखाता हूं आपको, ये वॉशिंगटन पोस्ट। गजब का आर्टिकल है दोस्तों, आंसू बह निकलेंगे, इमोशनल हो जाए, इमोशनल आउटबर्स्ट हो जाएगा आप में। आप बोलेंगे क्या है? इसके लेखक हैं बिल ड्रेक्सेल, अमेरिका के जाने माने थिंक टैंक हडसन इंस्टीट्यूट में सीनियर फेलो हैं। इसमें लिखा हुआ है, भाई वॉशिंगटन पोस्ट तो मोदी जी का घोर आलोचक है, हमेशा से। सुर बदल गए हैं। इसमें लिखा है कि मोदी ने अपने सभी आलोचकों को पीछे छोड़ दिया है। ये इस आर्टिकल में जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जिसमें लिबरल इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनको आईना दिखाया है कि तुम मोदी जी की इतनी आलोचना करते हो, मोदी जी तो जीते जा रहे हैं, मोदी जी तो काम कर रहे हैं, अरे कुछ सीखो। ये वेस्टर्न लोगों को बोला जा रहा है, लिबरल इंटेलेक्चुअल, अमेरिका यूरोप के लोगों को, सीखो मोदी जी से, कैसे चुनाव जीतते हैं वो, कैसे काम करते हैं। ये लिखा है दोस्तों द वॉशिंगटन पोस्ट में, अमेरिका का अखबार है। और आगे बढ़िए, ये देखिए, थोड़ा बांग्लादेश का लाता हूं पहले, क्योंकि एकदम पड़ोसी है। प्रथम आलो, इसमें यह लिखा है कि ढाका पश्चिम बंगाल में, जो बांग्लादेश है वहां की सरकार, वो पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत को केवल आंतरिक मामला नहीं मानता, बोल रही है हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती है। अब देखिए, अभी भारत सरकार ने क्या किया था, तीस्ता जल बंटवारे का जो समझौता था उसको रद्द कर दिया, सीमा को लेकर के भी सख्ती बढ़ाई, कुछ नहीं हुआ। वो सोच रहे थे कोई बात नहीं, ममता है ना, सब काम चल जाएगा। अब ये चिंतित हो गए, क्यों? ममता नहीं है। द डेली स्टार, अगला अखबार देखिए, ये अनिवार्य रूप से कहता है कि 2011 में जो परिस्थितियां थी वैसी हो गई है बंगाल में, जैसे एक प्रचंड बहुमत के साथ बदलाव हुआ, इस बार भी हुआ, लेकिन इस बार दिशा अलग है। क्यों? इस बार तो भगवा लहर है, यह अखबार लिख रहा है। अगला अखबार देखिए, ढाका ट्रिब्यून, यह लिखता है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दल के कब्जे वाले पश्चिम बंगाल राज्य के महत्वपूर्ण चुनाव में रिकॉर्ड जीत दर्ज की, जब आधिकारिक रुझानों और परिणामों ने उनकी हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी के लिए भारी बहुमत दिखाया। हिंदू राष्ट्रवादी, कितना बांग्लादेश में जुल्म होता है, हिंदू राष्ट्रवादी। आगे बढ़िए, अब आपको मैं बताऊं क्यों ये हो रहा है। दरअसल जो बांग्लादेश का विदेश मंत्री है खलीलुर रहमान, उनके हवाले से एक खबर छपी है। उसमें कहा गया है, धमका बने, आप सोचिए कैसे धमका रहा है या क्या कर रहा है, आप खुद ही तय कर लीजिए, कि अगर भारत ने कोई पुशिन कार्रवाई की, मतलब हम घुसपैठियों को बाहर भेजा, तो हम कार्रवाई करेंगे। अरे क्या कर लोगे भाई कार्रवाई? फिर वो आगे बढ़ के क्या बोलता है, तारिक रहमान की जो बीएनपी पार्टी है, उसका सूचना सचिव है अजीजुल बेरी हिलाल, वो कहता है कि जो ममता की हार हो गई, उससे हम बहुत स्तब्ध हैं। ये असली बात है, ये असली परेशानी है। वो चेतावनी तो क्या करेगा वो? अरे हम चीन से टकराने वाले लोग हैं, पाकिस्तान को तो 2 दिन में बर्बाद कर दिए, तो ये बांग्लादेश टकराएगा क्या? और फिर जाकर के ये बांग्लादेश का मंत्री बोलता है कि नहीं, मुझे उम्मीद है ये लोग भेजेंगे नहीं। अब आप खुद तय कीजिए दोस्तों कि ये ममता बनर्जी से आखिर खुश क्यों थे। तो ये बांग्लादेश की कहानी। मैं जरा कुछ और अखबारों को लेकर आता हूं दोस्तों। ये है न्यूयॉर्क टाइम्स, ये लिखता है कि पश्चिम बंगाल की जीत भाजपा के दशकों पुराने उस अभियान का ऐतिहासिक शिखर है जिसमें वह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को अपनी विचारधारा के अनुसार ढालना चाहता है। और न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है दोस्तों कि भाजपा ने उस राज्य में नई जमीन तोड़ी है जहां वो पहले कभी सत्ता के करीब भी नहीं पहुंच सकी थी।
और न्यूयॉर्क टाइम्स को कितना पता है सिर्फ इस बात से समझ लीजिए कि इसने इस लेख में लिखा है कि पश्चिम बंगाल भारतीय विपक्ष का अंतिम मजबूत गढ़ था। यह लेख बताता है कि ममता बनर्जी की हार केवल एक मुख्यमंत्री की हार नहीं है, बल्कि ये उस क्षेत्रीय और धर्मनिरपेक्ष राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा झटका है जो दशकों से मोदी के रथ को रोकने की कोशिश कर रही थी। अब इसमें एक चीज और है, यह भी बताता हूं। यह लिखता है कि 2024 में मोदी जी कमजोर हो गए थे, लेकिन जो ये जीत मिली है ना, अब इनको प्रचंड बना दिया है। मतलब 2029 में मोदी जी की स्थिति बहुत अच्छी हो गई। अभी से लिख दिया इसने, ये न्यूयॉर्क टाइम्स की बात बता रहा हूं। आगे बढ़िए, देखिए है क्या दोस्तों, एकेडमिक चीजें हैं, लेकिन क्या है, जब तक आप चीजों को समझ नहीं पाएंगे आपको पता नहीं चलेगा कि आखिर हम बात करते क्यों हैं। भाई मोदी जी जो ग्रामीण हैं, जो निचले तबके के लोग हैं, उनकी व्यवस्था तो कर ही देंगे। भाई फ्री भोजन मिलेगा, जल पानी नल घर सब कुछ, स्वास्थ्य का भी है, सब कुछ है, किसानों के लिए है। लेकिन जो नैरेटिव का खेल चलता है उसको कैसे समझिएगा। एक और है दोस्तों, इकोनॉमिस्ट का मैंने दिखाया, ये देखिए फाइनेंशियल टाइम्स है। ये क्या लिखता है कि बंगाल की जीत के साथ अब भारत का पूरा पूर्वी हिस्सा भाजपा के नियंत्रण में आ गया है। यह राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष को डेमोरलाइजिंग ब्लो करने वाला कदम है। इसमें भी लिखा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुमत खोने के बाद मोदी ने बंगाल जीतकर अपनी पॉलिटिकल मोमेंटम फिर से हासिल कर ली है और अब तो वो सबसे अधिक शक्तिशाली है। अब तो चाहे अमेरिका के साथ कोई ट्रेड डील हो, ईरान से निपटना हो या आर्थिक सुधार लागू करना हो, मोदी जी को कोई नहीं रोक सकता। ये लिख रहा है फाइनेंशियल टाइम्स। ये बंगाल की ही बात हो रही है दोस्तों, केरल की नहीं हो रही है, तमिलनाडु असम पुडुचेरी की नहीं हो रही है। और देखिए ये बंगाल के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। द गार्जियन, जो मैंने शुरू में झलक दिखाई थी, यह लिखता है कि पश्चिम बंगाल में जीत, जो लंबे समय से भाजपा की एक महत्वाकांक्षा थी, भारत में राज्य और केंद्र सरकारों पर इस हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी के निर्बाध नियंत्रण को और आगे बढ़ाती है और पूर्वी हिस्से में प्रभाव बहुत बढ़ गया है। ये लिखता है ये अखबार कि जब से 2014 में मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, राजनीति पर भाजपा का प्रभुत्व और उसके राजनीतिक एजेंडे की पहुंच, जो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश के बजाय हिंदू राष्ट्र के रूप में फिर से गढ़ना चाहता है, लगातार बढ़ रही है। विपक्ष बिखरा हुआ है, आंतरिक कलह से विभाजित है। ये द गार्जियन ने लिखा है दोस्तों। बीबीसी की भी बात करनी पड़ेगी, बीबीसी को कैसे छोड़ दिया जाए। ये वर्षों तक भारत का पश्चिम बंगाल मोदी के राजनीतिक उत्कर्ष के लिए एक बड़ा अपवाद बना रहा। अब तो पहले उसने हिंदी हार्टलैंड में सुपड़ा साफ किया, फिर अपना विस्तार किया और अब जाकर के बंगाल जो बिल्कुल अलग है वहां पर भी उसने झंडे गाड़ दिए। इसने बड़े अच्छे से इसको कहा है कि ये कोई सामान्य चुनाव नहीं है, यह असामान्य रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें लिखा है कि 10 करोड़ से अधिक आबादी के साथ पश्चिम बंगाल के मतदाताओं का वर्ग जर्मनी से भी बड़ा है, जो इसके चुनाव को किसी नियमित भारतीय राज्य चुनाव के बजाय एक राष्ट्र द्वारा सरकार चुनने जैसा बना देता है। आप सोचिए, इसमें एक और बात लिखी है, मैं आपको पढ़ता हूं कि मोदी के 12 साल के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण सफलताओं में इसे गिनी जाएगी। यह केवल 3 बार की मौजूदा मुख्यमंत्री की हार नहीं है, बल्कि पूर्वी भारत में पार्टी के लॉन्ग मार्च की पूर्णता है। गजब का विश्लेषण किया है दोस्तों। ये किसके लिए कर रहे हैं? ये भारत के लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया के जो बौद्धिक वर्ग है। वही जॉर्ज सोरोस क्या कर रहा था मोदी को हराने के लिए? उसको झटका लग गया होगा।
और आगे बढ़िए, कुछ चीजें और दिखाता हूं। ये देखिए तुर्की का डेली सबाह, ये लिखता है कि पश्चिम बंगाल के इस चुनाव परिणाम से मोदी की प्रतिष्ठा बढ़ने और उनके तीसरे कार्यकाल के मध्य में उनकी स्थिति मजबूत होने की उम्मीद बढ़ गई है। रिकॉर्ड चौथे कार्यकाल के लिए भी अब मोदी जी बहुत ताकतवर हो गए, ये भी लिख दिया है। इसको तो गजब दुख हुआ है, ये तुर्की का अखबार है ये। फिर इसी तरीके से आइए एसोसिएटेड प्रेस, देखिए मोदीज पार्टी विंस कंट्रोल ऑफ इंडियाज वेस्ट बंगाल इन ए की स्टेट इलेक्शन। फिर आगे बढ़िए, अल जजीरा कतर, ऐतिहासिक रूप से इसकी पढ़ रहा हूं अल जजीरा का। चुनाव विश्लेषकों ने यह तर्क दिया था कि भारत की हिंदू बहुसंख्यकवादी राजनीति के कारण पार्टी के पास पश्चिम बंगाल जीतने का कोई मौका नहीं था। राज्य की 1/4 से अधिक आबादी मुस्लिम है। दुख बता रहा है कि भैया बहुत भविष्यवाणी की गई थी, सब झूठा साबित हो गया। भाजपा ने चमत्कार कर दिया है। इसी तरीके से दोस्तों देखिए, ये DW जर्मनी का, इसने भी इसे मासिव विक्ट्री बताया है, मैसिव विक्ट्री। ध्रुवीकरण की बात की है, विपक्षी खेमे में कैसी हलचल मची है इसका विश्लेषण किया है। और फिर अंतरराष्ट्रीय प्रभाव, ये DW के विश्लेषण में दोस्तों ये संकेत दिया गया है कि इस जीत से प्रधानमंत्री मोदी की घरेलू स्थिति और भी मजबूत होगी, जिससे वे अपने आर्थिक सुधारों और नीतिगत फैसलों को अधिक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा सकेंगे। और देखिए ये फ्रांस 24, यह चुनाव प्रधानमंत्री मोदी को और अधिक मजबूत स्थिति में ला खड़ा करेंगे, जबकि वो 2019 के आम चुनाव से पहले उच्च बेरोजगारी दर और लंबित अमेरिकी व्यापार सौदे सहित आर्थिक और विदेश नीति की कई चुनौतियों से जूझ रहे हैं। अब ये क्या बोला जाए, घनचक्कर लोग हैं। अरे भाई जाके मॉर्निंग कंसल्ट का अप्रूवल रेटिंग ही देख लेते। 12 साल से मोदी जी के आसपास भी कोई नहीं फटक पा रहा है। ये बोल रहा है कि 2029 के चुनाव से पहले मोदी जी बहुत दिक्कत में है। 26 चल रहा है, बताइए 2 साल भी पूरा नहीं हुआ है, ये लिख रहा है 2029 के लिए। आगे बढ़िए, ये जापान टाइम्स है दोस्तों, और एक दिखाऊंगा, इसने भी बहुत लंबा विश्लेषण किया है। ये लिखा है कि विपक्ष के अंतिम गढ़ का पतन हो गया, ये विकास और परिवर्तन का संदेश है। निवेश अर्थव्यवस्था की बात की है, फिर क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व की बात की है। सिर्फ बंगाल की बात हो रही है, दिखाना ये चाहता हूं दोस्तों, दुनिया के हर बड़े देश का दिखा रहा हूं। और एक दोस्तों आखिर में मैं साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट हांगकांग का है, SCMP, इसमें रणनीतिक बढ़त नियंत्रण की बात की गई है। ममता बनर्जी के 15 शासन काल के अंत की बात कही गई है। राष्ट्रीय राजनीति के लिए बंगाल का कितना बड़ा असर है उसकी बात की गई है। ये हांगकांग के अखबार की बात बता रहा हूं, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की। आर्थिक पुनरुद्धार की उम्मीद की गई है। इसमें तीखा चुनावी संघर्ष कि भारत के सबसे विवादास्पद और ध्रुवीकृत चुनाव में से एक था, यह कहा गया। विपक्ष की कमजोरी की बात की गई है, और आखिर में चीन और क्षेत्रीय दृष्टिकोण पर भी बात कही गई है। क्या भारत का एकदम सीधा कंट्रोल हो जाएगा? ये बताइए, ये कौन सा अखबार है? साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, इसको पता है। और यहां सारे जो लेफ्ट लिबरल गैंग है ना, पूछते हैं कह रहे क्यों नहीं आपने बाउंड्री लगा दिया, ये इनको पता है। तो अब आप खुद सोचिए दोस्तों कि आखिर पश्चिम बंगाल पर पूरी दुनिया की इतनी नजर क्यों है? भाई बाकी राज्य भी तो थे। तमिलनाडु इतना बड़ा राज्य है, वो तो एकदम समुद्र में ही है चारों तरफ से। केरल, असम, इतनी बड़ी समस्या है। पुडुचेरी, सिर्फ बंगाल की बात हो रही है। ये बंगाल के लोगों ने जो काम किया है ना दोस्तों, अभूतपूर्व है। इसकी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं जानता हूं दोस्तों पूरी दुनिया भर में आप देखने वाले सामाजिक मीडिया परिवार के सदस्य हैं। कुछ अच्छी चीज अगर छूट गई हो तो कमेंट में डाल दीजिएगा, ताकि हम सब पढ़ सकें
और आपका कमेंट ज़रूर डालिएगा दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर चैनल में एक बेल आइकन होता है दोस्तों, वो भी दबा दीजिएगा। बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।